जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सचिव पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। हम हनुमते नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम एतत् कर प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल सभी बंधुओं को जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी कामाख्या मां आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बहुत से धर्म प्रेमी बंधु हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत से मनुष्यों की बहुत सी जिज्ञासा भी है और उन जिज्ञासाओं को शांत करने का हम हर संभव प्रयास करते हैं। हमारा यह प्रयास, हमारी यह मेहनत यदि किसी आत्मा के काम आ सके तो हम अपने इस जीवन का सार्थक मूल्य समझेंगे। हम अपने इस मनुष्य योनि में आने का जो हमारा उद्देश्य वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि हमारे द्वारा बताए गए शास्त्र सम्मत ज्ञान का आप अपने जीवन में प्रयोग करके अपनी जिंदगी को संवारते हैं, अपनी जिंदगी को सुधारते हैं और अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं। तो ये मान करके चलें, हमने इस जीवन में आकर के, इस मनुष्य जीवन में आकर के ईश्वर का कुछ तो काम किया, हम ये मान करके चलेंगे। प्रश्न ये है, किसी भगत ने प्रश्न किया है कि तीर्थ यात्रा क्यों करना चाहिए। बड़ा विचित्र प्रश्न है। सभी धर्मों में, हिंदू सनातन धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है, सभी धर्मों में तीर्थ यात्रा करने को बहुत बड़ा चीज माना गया है। पुण्य का काम होता है, इसलिए तीर्थ यात्रा की जाती है। तीर्थ यात्रा करने से पुण्य बढ़ता है। तीर्थ यात्रा करने से पुण्य बढ़ता है और जब पुण्य बढ़ता है तो आपको सुख प्राप्त होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और जब सुख और आनंद प्राप्त होता है तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। तीर्थ यात्रा करने से और वहां पर जो नदी होती है, तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, बावड़ियां होती है, समुद्र होता है, उनमें स्नान करने से पापों का नाश होता है, पाप कटते हैं, तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। मन को शांति मिलती है, धनात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाह होने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है और उस तीर्थ के देवता की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। और तीर्थ स्थान पर जाकर के दान धर्म अवश्य करना चाहिए। तीर्थ स्थान पर जाकर के दान देना चाहिए। तीर्थ स्थान पर जाकर के किसी भी मंदिर का फ्री में खाना नहीं खाना चाहिए, भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए और यदि करते हो तो वहां पे दान अवश्य दीजिए। तीर्थ स्थान पर जाने के बाद में आपका पुण्य बढ़ता है
तो पुण्य को घटाना नहीं चाहिए। वहां पे तीर्थ स्थान पे जाकर के कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इवन अपनी पत्नी के साथ भी रमण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सौम्य शांत स्वरूप में रहना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यानी कि जो 10 विकार होते हैं मनुष्य के शरीर में, उन 10 विकारों को त्याग कर दो और तीर्थ यात्रा करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, अगर आपने ये सब छोड़ करके आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित तौर से वो तीर्थ यात्रा आपकी फलदायी होगी। और उसके वहां से आने के बाद में आपके साथ में कुछ शक्तियों का पुंज भी आता है, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी चलती है। और जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं जाता है, यह कहता है कि सारे तीर्थ तो भगवान के पास है, सारे तीर्थ भगवान की सेवा में है, सारे तीर्थ तो माता पिता की सेवा में है। फिर भी तीर्थ यात्रा का अपना महत्व है, ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, 52 शक्तिपीठ का अपना महत्व है, भैरव जी महाराज के विशेष विशेष जो मंदिर हैं उनका अपना विशेष महत्व है, गंगा जी बह रही है उसका विशेष महत्व है, नर्मदा जी बह रही है उसका विशेष महत्व है, जहां पे सरस्वती मां बह रही उसका विशेष महत्व है, जहां पर शिप्रा जी बह रही उसका विशेष महत्व है। तो कहीं न कहीं पर उस स्थान का महत्व अवश्य है। कहीं पर विश्वत रेखा निकल रही है तो कहीं पर अनुष्ठान होते, कहीं पर शिव मंगलनाथ का मंदिर है तो कहीं पर कहीं न कहीं पर विशेष विशेष चीज है। वहां पे देवी देवताओं ने साधना की है, तपस्या की है, इसलिए वहां पे जाकर के उस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा तो करना ही करना चाहिए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा अवश्य जाते थे। चाहे उस समय पे गाड़ी घोड़े नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पैदल जाते थे, घोड़े पर जाते थे, परंतु तीर्थ यात्रा अवश्य करते थे। बहुत कठिन यात्रा भी उन्हें करते थे। अपने हमारे बड़े बुजुर्ग ये यात्रा अवश्य करते थे। 4 धाम की यात्रा अवश्य करना चाहिए। तो तीर्थ यात्रा करने से निश्चित तौर से पापों का नाश होता है और पापों का नाश होने से आपको सुख की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब सुख मिलता है तो शांति अवश्य मिलती है, और जब शांति मिल जाती है तो लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, मां भगवती अन्नपूर्णा की कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है, कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि शांति आ जाती है। इसलिए तीर्थ यात्रा तो करना ही करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है जिन महाशय जी धर्म प्रेमी बंधु ने यह प्रश्न किया था कि तीर्थ यात्रा क्यों करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने शास्त्र सम्मत देने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आप संतुष्ट अवश्य हो गए होंगे और ये प्रश्न अन्य धर्म प्रेमी बंधुओं का भी है तो उनको भी यह ज्ञान प्राप्त हो गया। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, मैंने अपना धर्म निभाया है। अब आपकी बारी है कि आप समय मिलते ही पैसा इकट्ठा करके तीर्थ यात्रा अवश्य जाएं ताकि आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। और जो नियम कानून है तीर्थ यात्रा के, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, स्त्री का भोग नहीं करना, क्रोध नहीं करना और शुद्ध सात्विक रूप से रह करके ईश्वर का नाम लेना, यह उसके नियम होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।